हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी एटी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेक्चर जो कि आपका सेकेंड है, ये लेक्चर सेकेंड है। लेक्चर सेकेंड है और क्लास टू है, और क्लास टू है कोडिंग डीकोडिंग। ओके, ये दोस्तों आपका क्लास टू कोडिंग डीकोडिंग और लेक्चर टू। ओके, यानी कि लेक्चर जो फर्स्ट है उसमें हमने कोडिंग डीकोडिंग में आपको टोटल थ्योरी के रूप में आपको सब कुछ बता दिया कि कोडिंग डीकोडिंग क्या है। ठीक है, कोडिंग डीकोडिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? कूट लेखन। क्या बोलते हैं? कूट लेखन हिंदी में कोडिंग डीकोडिंग को बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोडिंग डीकोडिंग का जो क्लास टू का लेक्चर फर्स्ट है, वहां पर आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। पूरी थ्योरी उस वीडियो में कोडिंग डीकोडिंग की है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? मात्र प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यहाँ पर ओनली क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे एसपी स्टडी एटी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस क्लास को अंत में लाइक करना। अगर आपको क्लास पसंद आए तो इस क्लास को अंत में लाइक करके जाइएगा। तो चलिएगा आगे चलते हैं क्लास के नेक्स्ट में। देखते हैं कि इसमें प्रैक्टिस जब हम आपको कराएंगे तो प्रैक्टिस में ओनली आपको कितने क्वेश्चन कराए जाएंगे? आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे 10। ओके, आपको क्वेश्चन मात्र 10 कराए जाएंगे और पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से हमने यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं। और बस कहीं से नहीं, बस ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर जो हम आप लोगों को कराएंगे, ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं। अगर इन 10 क्वेश्चनों को आप लोग वीडियो बंद करके कॉपी पर सबसे पहले क्वेश्चन देखकर हल करते हो तो ये मानिए, अगर आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, सही आ रहा है, तो ये मान लीजिए कि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग 100% सीख चुके हैं। किस प्रकार से सीखे हैं? क्योंकि आप लोगों ने पैटर्न के आधार पर, आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग को पैटर्न के आधार पर सीखा था और वो लेक्चर आपका फर्स्ट था। ये लेक्चर आपका 2 है, तो क्लास भी 2 है। तो आई होप समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भी कई टाइप्स होंगे। तो ये टाइप आपका फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट है और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो कि है क्या है? एक निश्चित सांकेतिक भाषा में, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में के एन ओ डब्ल्यू एन को, के एन ओ डब्ल्यू एन को पी पी क्यू वाई एम, क्या? के एन ओ डब्ल्यू एन को पी पी क्यू वाई एम लिखा जाता है तो जी आई वी ई एन, यानी कि गिवन जी आई वी ई एन उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका कहने का मतलब है के एन ओ डब्ल्यू एन को सांकेतिक भाषा में जब लिखा तो पी पी क्यू वाई एम इसका आंसर आया। तो इसी प्रकार जी आई वी ई एन को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो वही आपको बताना। ऑप्शन आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर हमने दे रखे हैं। तो देखिएगा सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। तो सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे, हमने आपको बताया था। जैसे के एन ओ डब्ल्यू एन है
पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आमने सामने कभी कंपेयर नहीं करना है। KNOWN और PPQYM, देखिए इसको आमने सामने नहीं करेंगे, इसको ऊपर नीचे लिखेंगे। तो लिखते हैं क्या, के KNOWN, KNOWN। अब लिखेंगे इसी के नीचे लिखेंगे, अगर इसके सामने लिख देंगे तो आमने सामने कभी कंपेयर नहीं करना है, आपको इसके नीचे करना है। तो PPQYM, तो देखिएगा PPQYM। अब ये सोचिए कि KNOWN को PPQYM, यानी कि इसमें कौन सा पैटर्न लागू हुआ है, कौन सा रूल लगा हुआ है, आपको देखना है। तो जल्दी से देखिएगा, गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन पर हल कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये KNOWN है, तो अगर हमने K और P के बीच में अंतर देखा, जैसे ये K है, ये P है, इसके बीच में अगर हमने अंतर देखा तो +5 है। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से क्या हल हो सकता है, क्या ये ऑप्शन आ सकते हैं। तो +5 हो जाएगा। N को P से करेंगे तो +2, O को Q से करेंगे तो +2, ओके, और W को Y से करेंगे तो +2, यानी क्लियर कॉन्सेप्ट, +2 चल रहा है, लेकिन ये +5 शुरुआत में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। और N को देखेंगे तो यहां -1। क्या ये कॉन्सेप्ट हो सकता है? हो सकता है क्या यह पैटर्न, इस पैटर्न के रूप में आंसर को हल किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो गिवन का क्या आना चाहिए इस पैटर्न के रूप में? यहां देखिए GIVEN गिवन का, यानी कि यहाँ +5 है, ठीक है, यहाँ +5 है। तो G में 5 को जोड़िए, जोड़िए, जल्दी से जोड़िए। देखिए यहाँ आगे क्या वही कोई संख्या मिल रही है आपको? जैसे G में 5 को, जैसे K में 5 को जोड़ा तो P आया, तो G में 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो जो संख्या आएगी वो यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर नहीं है, ओके, यानी आएगा आपका, देख लीजिए आप जोड़ के क्या आएगा, आएगा आपका L। तो L यहाँ पर फर्स्ट पर नहीं है, नहीं है, तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या करोगे? तो किस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हल होगा, देखिएगा। आपको सिर्फ गुमराह किया गया है यहाँ पर। +2 ये तो बिल्कुल राइट चल रहा है। यहां पर देखिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे यहां पर तो देखिएगा, जैसे कि यहां पर +2 NOPOQDWY, ओके, तो K का देखिए यहां पर N, तो यहां क्या हुआ? +2 हुआ ना। अब NOP यहां पर भी क्या हुआ? +2 हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है भाई, क्या है? बिल्कुल क्लियर है। +2 करके इन्होंने PPQYM को बना दिया। इसी में अब क्या करेंगे? +2 करेंगे, +2 जब आप लोग इसी में +2 करेंगे तो N का आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा
एन का पी तो NO पी +2 में पी आएगा। ओके, अब देखिएगा जो कि जी है, यानी पहले क्रॉस वाले कर लेंगे। जी का देखिएगा क्या आएगा, आई आएगा। पी शुरुआत में, आई लास्ट में। पी शुरुआत में और आई लास्ट में, और किसी भी ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में दिया है। पी शुरुआत में और आई लास्ट में, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में दिया है। तो के एक्स जी क्या यहां होने चाहिए? के एक्स जी क्या यहां होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि देखिएगा बी में +2 करेंगे तो एक्स आएगा, ई में करेंगे +2 तो जी आएगा, आई जे के। ओके, तो यही आपका बनेगा पी के एक्स जी आई। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं, इसी प्रकार देखिएगा आपको सवाल इसी प्रकार से काफी सवाल ऐसे आते हैं कि आपको सिर्फ गुमराह किया जाता है, क्रॉस का चिन्ह में गुमराह कर दिया। और देखिएगा पैटर्न आपका वही है जो पैटर्न, ये सेकेंड पैटर्न है। ओके, जो क्लास लेक्चर 1 है उसमें हमने बताया कि ये पैटर्न सेकेंड है। ओके, और ये प्लस वाला है, माइनस वाला नहीं है, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या? क्वेश्चन नंबर 2। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, बड़ा ही आनंद आया था उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सिर्फ आप लोगों को क्या एग्जामिनर ने गुमराह किया था। ओके, यानी एग्जामिनर, ये क्वेश्चन तो मैंने लिखा, एग्जामिनर आपको इसी प्रकार से गुमराह कर सकता है। ओके, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को, एक एक वर्ड को बड़े ही गौर से, जब तक कोई पैटर्न ना बने तब तक नहीं करना है। पैटर्न होगा तो ही करना है। आपको मैंने पैटर्न ये भी बताया था, अगर उसमें कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा है तो क्या होगा, कैसे करेंगे, ये भी बताया था। तो देखिएगा, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में, क्या? फिर से, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में FINDER फिंडर को, FINDER फिंडर को URMWVI, ये यू है। ओके, URMWVI लिखा जाता है। तो पजल को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? हमने आपको बताया कि कभी भी फिंडर को URMWVI से आमने सामने कंपेयर नहीं करेंगे, इसको सबसे पहले नीचे लिख लेंगे। ओके, तो ये ऑप्शन आपको देखिएगा, ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं। तो देखिएगा फिंडर को सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। ओके, FINDER। ओके, अब इसको क्या किया गया है, इसको आमने सामने कंपेयर नहीं करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो नीचे लिखेंगे URMWVI। ओके, अब क्या करेंगे, यहां साइड में लिख लेंगे पजल को भी, PUZZLE। पजल को भी लिख लिया और फिंडर को भी लिख लिया। जिस प्रकार जौन सा पैटर्न फिंडर में लागू हुआ है वही पैटर्न आपको पजल में लागू करना है। तो देखिएगा, आप लोग भी कीजिएगा कि क्या इसमें क्या, कौन सा पैटर्न लगेगा। थोड़ा गौर कीजिए कौन सा पैटर्न इसमें लगेगा। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी कमेंट बॉक्स देखता हूं कि आप लोगों ने क्या कमेंट किए हैं, तो आंसर दीजिएगा फटाफट। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपका जो कि ये 2 नंबर है, तो इसमें क्या देखेंगे, कंपेयर करेंगे, पैटर्न को देखेंगे। तो यहां पर देखिए एफ, यहां यू, यहां आर, यहां आई। ओके, यहां डी, यहां डब्ल्यू। हमको तो दिख रहा है कि यह
सारे के सारे आमने सामने हैं। अब आमने सामने क्या हैं? आमने सामने हैं, बट कैसे? तो यह है आपके अपोजिट लेटर हैं। क्या? अपोजिट लेटर। एफ का उल्टा यू, आई का आर, एन का एम, डी का डब्ल्यू, ई का वी, आर का आई। जब ये सारे अपोजिट लेटर हैं तो पजल में भी वही रूल लागू करेंगे। पजल में भी अपोजिट लेटर को लिखेंगे। ओके। हमने आप लोगों को ट्रिक बताई थी अपोजिट लेटर याद करने की लेक्चर फर्स्ट में। जैसे पहली ट्रिक थी आपकी ए टू जेड, तो सारे लोग जानते हैं कि ए टू जेड क्या होता है। मास्टर हो या कोई आपको घर में पढ़ाए हो, यही बोलेगा ए से जेड तक आप लोग वर्णमाला लिखकर दिखाइएगा। तो वही ए से जेड यानी ए का उल्टा जेड। ओके। अपोजिट में ए का उल्टा जेड, तो यहां जेड का क्या होगा? ए। यहां भी ए। जेड जेड का ए तो हो गया। ओके। फिर हमने आप लोगों को क्या बताया था? दूसरा जो आपका वो था क्या? दूसरा ट्रिक था उप बाई लव। उप यानी यू का उल्टा एफ हो जाएगा उप। ओके। उप बाई लव। लव एल का उल्टा ओ और ई का उल्टा वी। उप बाई लव। दूसरे पैटर्न में आपका ये सारा अक्षर निपट गया। क्या बचा? पी। फिर तीसरा पैटर्न हमने आपको क्या याद कराया था? तीसरा पैटर्न याद कराया था पी के। क्या? पी के। पी के मैंने एम एन जो किया जे क्यू। क्या? डी डब्ल्यू सी एक्स। पी के मैंने जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स। और जो चौथा आपका ट्रिक था सर्ट जी। सर्ट लिखकर लास्ट में जी लगा देंगे। सारे के सारे अपोजिट लेटर आपके एक ही क्वेश्चन में खत्म हो गए। अगर आप लोग अपोजिट इस ट्रिक से सीख चुके हैं तो अब हम आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे वो अपोजिट वर्ड से ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वह अपोजिट वाला ही, अपोजिट लेटर वाला ही क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों को कमेंट में पक्का जरूर आंसर देना है कि उसका आंसर क्या होगा। और हम तो आपको आंसर यहाँ बता ही रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको आंसर बताना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस पैटर्न के आधार पर आएंगे। ये ऑल एग्जाम, गवर्नमेंट ऑल एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी यहाँ इस चैनल एसपी स्टडी 80 पर चल रही है। ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, किसी का भी हो, तो आपका ये आना ही आना है। इसीलिए देखिए हमने आपको अल्फाबेट खत्म करा दिया है, वर्णमाला, जो कि लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका एंड हो गया है। और जो कि ये कोडिंग डिकोडिंग बच्चों है, कोडिंग डिकोडिंग आपका लेक्चर सेकंड है और लेक्चर फर्स्ट हमने आपको पढ़ाया, ये लेक्चर सेकंड है। और यहीं आपका कोडिंग डिकोडिंग इसी क्लास से एंड हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। क्या अगले अगले क्लास में क्या लेकर आएंगे वो आपको अगले क्लास में ही बताया जाएगा। तो ये ऑल एग्जाम प्रिपरेशन गवर्नमेंट की तैयारी के लिए क्लासें चल रही हैं कंटिन्यू। तो आपका पजल का क्या बना? के एफ ए ओ बी। क्या बना? के एफ ए ओ बी। ये आपका थर्ड नंबर जो कि है राइट आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत बहुत स्वागत है। और इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में स्वागत है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 को खुद ही करना है। और यह क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, अभी आपको हमने बताया क्या, अपोजिट लेटर वाला। ओके, अपोजिट लेटर वाला यह क्वेश्चन है जो कि हमने आपको पहले से ही बता दिया है। तो क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अपोजिट लेटर वाला अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था और इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 अपोजिट लेटर का मैंने फिर से दे दिया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की अपोजिट लेटर के क्वेश्चनों की तैयारी बहुत ही जड़ से हो जाए। ओके, क्योंकि वह ट्रिक आप देख लीजिएगा खुद से करके कि काम आ रही है या नहीं आ रही है।
तो देखिएगा जल्द से जल्द हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। BIOLOGY, क्या बायोलॉजी, BIOLOGY। कभी आमने सामने कंपेयर नहीं करेंगे, ये हर क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं। और इसको इसके नीचे लिखेंगे क्या, YRLOL, क्या YRLOL, TB। ये क्या है, अपोजिट लेटर है। बी का बाई है, आई का आर है, ओ का एल है, एल का ओ है, ओ का एल है, जी का टी है, वाई का बी है। तो देखिएगा एक और आपको बड़ा मजे की बात बताने जा रहा हूं कि आपका जो कि बी है, बी आता है 2 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, वाई आता है 25 नंबर पर। ओके, यहां पर भी बी आएगा आपका 2 नंबर पर, वाई आएगा आपका 25 नंबर पर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर देखिएगा जो आपका ओ है, यह आएगा आपका 15 नंबर पर, यह भी ओ आएगा आपका 15 पर, यह भी ओ आएगा आपका 15 पर। और फिर देखिएगा आपका जो कि एल है, एल आएगा आपका 12 नंबर पर। कितने नंबर पर, 12 नंबर पर। तो हम यह आपको संख्या किस लिए बता रहे हैं, ये संख्या बताने का एक रीजन है कि 2 प्लस 25 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 27, 25 प्लस 2 को अगर प्लस करेंगे तो आएगा आपका 27, 15 प्लस 12 को प्लस करेंगे तो आएगा आपका 27। ओके, यह बताने का रीजन यही है हमारा, इसको भी करेंगे तो भी आएगा आपका 27। यानी कि अगर अपोजिट लेटर को नहीं पता है इस क्वेश्चन में, तो हमने आपको बता दिया कि यह अपोजिट लेटर है, तो आप क्या करेंगे, अगली बार जो क्वेश्चन आए सबसे पहले लास्ट का ले लें, या लास्ट का ले लें या शुरुआत का ले लें, उसके आमने सामने की संख्याओं को सबसे पहले देखिए कि यह संख्या कितने नंबर पर आएगी। ओके, अगर आपने उसको निकाल लिया इतने नंबर पर आएगी, लास्ट की संख्या निकाल लीजिए, उसके आमने सामने अगर जोड़ करके आपका 27 आ रहा है तो 100% ये अपोजिट वाला क्वेश्चन है। ओके, अब क्या करेंगे, यहां पर NITRATE, नाइट्रेट, इसको अपोजिट करना है। क्या करना है, इसको अपोजिट में लिखना है। तो बड़ा सिंपल है भैया, अपोजिट में लिखना तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि ट्रेक ही इतनी धांसू है तो सिंपल तो हो ही जाएगा। तो एन का होगा आपका एम, क्या एन का होगा एम, और ई का क्या होगा भैया, पी के, सर्ट जी। तो यानी कि यहां देखिएगा एम, आई का होगा आपका आर, टी का होगा आपका जी, क्या टी का होगा जी, आर का होगा आपका आई। ठीक है, यहां देखिए आई का आर है तो आर का आई नहीं हो सकता क्या, ए का तो सबको पता है कि जेड होता है, क्या होता है ए का, जेड। टी का होगा आपका जी, सर्ट जी, टी जी, सर्ट जी, ट्रेक है ना। ई का होगा आपका वी, ओके, LOVE, लव, उफ बाई लव, इसीलिए ई का होगा वी। तो आपका क्या आया भैया हमारे, MRGIZGV। ऑप्शन में देखिएगा MRGIZGV, आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों, क्या पहला ऑप्शन ही राइट है। तो चलते हैं अगले टाइप का, यानी टाइप आपका यहां पर 2। ओके, टाइप 2 के क्वेश्चन अब देखेंगे आगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो कि बड़ा ही मजेदार, शानदार और जानदार होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ खास किस्म के आपसे कुछ खास किस्म का पूछा गया है। क्या पूछा गया है, यदि जो कि आपका ये जे है, क्या यदि जे को 20 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, यानी जे को 20 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो आपको हमने लेक्चर फर्स्ट में एक ट्रिक सिखाई थी, क्या वो ट्रिक अब इस क्लास में भी नोट कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को नोट कर लीजिए, क्या इजोटी, इजोटी का मतलब है ई आएगा आपका 5 पर और जे आता है आपका 10 पर, ई आएगा 5 पर, जे आएगा 10 पर, ओ 15 और टी 20, वाई 25। यह आपको नोट करने की जरूरत है। ओके,
तो नोट इसलिए किए जाए क्योंकि जे को 20 कहा गया है, जबकि यहां पर जे को 10 कहा गया है। क्या अंग्रेजी वर्णमाला में हम कह सकते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट में जे को 10 कहा गया है और इस क्वेश्चन में जे को 20 के रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है। तो यानी कि देखिएगा जे बराबर 10 और यहां है जे बराबर 20। तो जब जे बराबर 10 है तो इसमें क्या 2 का गुणा ही तो कराया गया है, तो 10 दूनी 20 हो गया। तो जे को इस प्रकार से इन्होंने 2 का गुणा करा के 20 कूटबद्ध कर दिया होगा। और आगे देखिएगा, और बैट को 46 के रूप में, जो बैट है BAT, बैट को इन्होंने क्या किया 46 के रूप में कूटबद्ध करा दिया है, BAT को, बैट को 46 के रूप में। तो देखिएगा ये 46 कैसे आए, ये 46 किस प्रकार से आपके यहां आए। तो देखिए बी आपका आज 2 नंबर पर है, ए 1 पर है, अब टी कहां पर है, टी 20 पर है। जो टी वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, टी आपका 20 पर है। तो इसको क्या करेंगे 2 + 1 3 और +3 कर देंगे 20 में, तो हो गया आपका 23। अब यहाँ क्या करेंगे 23 गुणा, ये कॉन्सेप्ट यही चलेगा अब ना, क्योंकि जे को गुणा 2 कराया है तो बैट को भी गुणा 2 कराएंगे। तो 23 गुणा जब 2 करेंगे तो आपका आ गया क्या 46। तभी तो ये 46 आएगा, तभी तो ये 46 आपका आएगा बैट को जब हम इस प्रकार से कूटबद्ध करेंगे। तो अब देखिए आपसे क्या पूछा है, CRICKET, क्रिकेट को किस प्रकार किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये बड़ा देखिएगा, बड़ा मतलब नंबर है, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिकेट की मीनिंग जैसे यहां मैंने लिखी जे बैट, अब लिखेंगे क्रिकेट। ओके, तो क्रिकेट को भी लिख लेते हैं CRICKET। ओके, CRICKET। तो क्रिकेट देखिएगा, आपको पता है कि सी आपका कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, पता है ना। अगर नहीं पता है तो इजोटी, ई से पीछे यानी कि 2 नंबर पर सी आएगा। ओके, तो 5 में 2 घटा देंगे तो 3 आ गया। ओके, 3 नंबर पर आता है। आर आता है आपका 18 पर, आर आता है 18 पर, कैसे, क्योंकि टी आता है 20 पर, तो t -2 करेंगे तो आएगा 18। ओके, RST, तो TSR उल्टा। ओके, तो R आएगा 18 पर, और जो कि आपका I है ये आएगा आपका 9 पर। क्यों, क्योंकि ये J है 10 पर, IJ मतलब IJ, J 10 पर है तो I आपकी 9 पर हो जाएगी। ओके, अब C आपको तो पता ही है 3 पर आता है, अभी तो लिखा ही है हमने। और अब आपका जो कि K है, ये K आता है 11 पर, क्योंकि IJK। ओके, K आता है 11 पर। E तो आपको इजोटी वाला अगर कॉन्सेप्ट पता है तो E 5 पर आएगी। T आपका जो कि ये T 20 पर आएगा, ये जो T है ये आपका 20 पर है। ये आपको ट्रिक याद करना बहुत जरूरी है और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये लास्ट क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, हम हर क्लास में आपको ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर का एक समय होता है कि इतने समय तक इस चीज को हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि ये हमने आपको अंग्रेजी की वर्णमाला यानी अल्फाबेट के चैप्टर में भी हमने आपको ये पढ़ाया है, और इस चैप्टर यानी कोडिंग डिकोडिंग में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें भी इसका काम है, वर्क है, तो ये वर्क कर रही है, इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं। हर क्लास में एओटी वाला कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। ओके, अब आपके ये नंबर आ गए, क्या आ गए नंबर। अब क्या करेंगे प्लस। ओके, अब कर लो इसको प्लस, तो पीछे से जोड़ो या आगे से जोड़ो। तो देखिएगा 20 5 25, 20 5 25 और 25 और 11 आपके हो गए 36। ओके, 36 और 3 हो गए आपके 39, 3 9 39, 39 और 9 आपके 39 और 9 हो गए 48, और 18 आपके हो जाएंगे
48, 10, 58, 8, 66, 66 और 3 यानी कि 69। ओके, क्या 69। अब 69 तो ऑप्शन में आपके है ही नहीं, तो अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि जे में जब 2 से हमने मल्टीपल किया तो 20 आया, और बैट में 23 को जब 2 से मल्टीपल किया तो 46 आया। तो 69 को भी 2 से मल्टीपल करेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो इसको कीजिएगा, 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल 1। ओके, अब 6 दूनी 12 और 1 13, तो क्या आया 1 से 38। ऑप्शन में देखिएगा 1 से 38 जो कि आपका है ये ऑप्शन नंबर 4। ओके, ये राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर 5 क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा है, यदि टी को 60, यदि टी को 60 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और कैट को 72 के रूप में, तो ओपन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर जिस प्रकार 4 था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये 5 है। बस आपको 2 क्वेश्चन इसलिए करा देते हैं कि आपका रिवीजन और अच्छे से हो सके। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से करेंगे। टी आपका देखिएगा इजोटी वाला कॉन्सेप्ट, EJOTY। टी आपका आया था 20 नंबर पर, कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। टी आया आपका 20 नंबर पर। यहां तो आपको दिख रहा है 60 नंबर पर टी है, तो इसमें तुरंत 20 दिया 60, यानी कि 3 का गुणा करा दिया, 3 का मल्टीपल कर दिया। तो यहां देखिएगा कैट CAT, फटाफट से इसको भी करेंगे। तो आपको पता है सी आपका जो कि है 3 नंबर पर आता है और A 1 और T 20, इसको प्लस करेंगे तो 20 1 23, 20 3 23 और 1 24। तो यहाँ हो गया आपका 24, 24 गुणा क्या करेंगे 3, 24 गुणा 3 करेंगे 24 दिया 72, इसका आएगा आपका 72, बिल्कुल राइट है, कैट का 72 आ गया। तो इसी प्रकार ओपन को कर लेंगे फटाफट से, OPEN। सबसे पहले ओपन में देखेंगे कि कौन किस नंबर पर है। ओ आपका है 15 नंबर पर। ओके, पी आपका कितने नंबर पर है फटाफट से बताइएगा। MNOP, तो ये होगा आपका 16 नंबर पर। ओके, OP 15 पर, O और P आएगा 16 पर। तो E आपका 5, N आपका 14, NOP। ओके, अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सारी संख्याओं को जब प्लस करेंगे तो 15 और 16 आपकी 31, 31 और 5 36, 36 और 14 50, 36 और 14 कितना हो गए 50। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपन हो गया 50 पर। 50 गुणा 3 में मल्टीपल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी में यही कॉन्सेप्ट यानी पैटर्न यही चलता आया है, तो इसी में भी यही पैटर्न चलेगा। 50 गुणा 3 बराबर 150, आपका आंसर 150। तो आपका ऑप्शन नंबर जो कि 2 है बिल्कुल राइट हो गया, 150। तो चलिए देखते हैं टाइप थर्ड। ओके, क्या टाइप थर्ड करते हैं यहां पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मौजूद क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा जानदार शानदार। ये मानिए ये क्वेश्चन तो आप 100% नहीं कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन को आप लोग 100% नहीं कर सकते हो। कोई भी पैटर्न लगाओगे हर एक पैटर्न आपका फेल हो जाएगा। जितने भी पैटर्न हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाए हैं सारे के सारे पैटर्न फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे, देखिएगा। एक कूट भाषा में INFORMATIV इंफॉर्मेटिव को PROFNILEVITA लिखा जाता है, उसी भाषा में सुपरफिशियल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। तो सबसे पहले आमने सामने कंपेयर नहीं करना है, ये तो सबको पता है ना। तो यहां पर देखिएगा लिखेंगे क्या, हल करेंगे। यहां पर हल करेंगे तो यहां लिखेंगे I
N F O R M A T I V E। ओके, इंफॉर्मेटिव हो गया, हो गया। अब इसी के नीचे लिखेंगे क्या, इसको, तो इसी के नीचे लिख लीजिएगा R O F N I L E V I T A। ओके, इसी के जस्ट नीचे हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको तो बाद में कंपेयर करेंगे कि क्या होगा। अब पूछा क्या गया है SUP, इसको भी लिख लेते हैं SUP ERFICIAL। ओके, सुपरफिशियल हमने नीचे लिख लिया, हल तो इसी को करना है, ये तो हल पहले से ही है, लेकिन इसको हल करना है। ये किस प्रकार से हल पहले से है देखिएगा, वही तो पैटर्न समझना होता है कि ये हल तो है लेकिन किस प्रकार से ये हल है। अगर यही पैटर्न आप लोगों ने समझ लिया तो सुपरफिशियल का तो आराम से निकाल दोगे। ओके, तो देखिएगा इसमें क्या पैटर्न लागू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या देखेंगे, आई इसमें है, नीचे क्या है आई तो नीचे, तो हाँ ये भी है, ये भी है, दो जगह, इसमें भी दो जगह है। आर इसमें है, आर इसमें है, ओ इसमें है, ओ इसमें, एफ एफ एन एन, यानी कि मिल रहा है, बिल्कुल भाई मिल रहा है ना। तो देखिएगा क्या मिल रहा है, आई आई, ठीक है, डायरेक्ट आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ ओ, एफ का एफ हो जाएगा, एन का एन हो जाएगा, फिर आर इतनी दूर, चलो आर भी हो गया। अब एम तो भैया है ही नहीं, एम 2 2 4 5, 2 2 4 5, एम तो है ही नहीं। चलो इसको एम को ढील दीजिएगा, ए देखिएगा, ए यहां पर है, ओके, टी यहां पर है, आई यहां पर है, वी यहां पर है, ई यहां पर है, क्या बचा, एम और एल, क्या बचा, एम और एल बचा। तो एम और एल में कितने का फर्क है, एल एम, एल एम एन ओ, यानी कि -1, जो कि ये एल है, ये -1 का फर्क है। ओके, एम और एल में -1 का फर्क। तो इस प्रकार से अगर ये राइट आंसर है तो इसी प्रकार से हम इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। अगर इसी प्रकार से इसका आंसर किसी में से आ जाएगा तो बिल्कुल राइट है। तो देखिएगा ये जो कि है रीअरेंजमेंट लेटर है, यानी कि हम कह सकते हैं पुनर्व्यवस्था। हमने आपको टाइप लेक्चर फर्स्ट में बताया था रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। देखिएगा आर यहाँ, आई यहाँ, आई यहाँ, यानी कि सारे के सारे यहीं पर रीअरेंजमेंट हो रहे हैं, इधर के उधर लिख दिए, बट एम का एल नहीं है, यानी कि रीअरेंजमेंट +1 पैटर्न, सॉरी -1 पैटर्न, यानी कि यहाँ पर दो पैटर्न लागू कर दिए हैं, -1 और रीअरेंजमेंट मिक्सचर कर दिया, दोनों को मिला दिया है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन को कर दिया है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सुपरफिशियल में क्या करेंगे, देखिएगा ये बीच का अक्षर है ना, 5 इधर है, 5 इधर है, बीच में एम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 इधर से ढील दीजिए, 5 इधर से, 1 2 3 4 5, तो क्या ये आपका एफ निकल के आ गया,
एफ में अब क्या करेंगे, -1 करेंगे, एफ में -1 करेंगे। जब एफ में -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा बताइए जल्दी से, आपका आएगा ई, ABCDEF, यानी ई आएगा। ओके, यहाँ ई लिख दिया। अब आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, सभी को क्या करना है, रीअरेंजमेंट ही करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, आर को यहां लिखेंगे ई पी यू एस, REPUS। ओके, अब देखिएगा क्या करेंगे, यहां से फिर चलेंगे LAICI, तो आपका क्या बना, REPUSELAICI। तो ICI लास्ट में देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है भाई, इसमें भी है, यानी ICI से मैच नहीं करा सकते। REP इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये आपका हो गया गलत। ओके, REP इसमें भी नहीं, REP इसमें भी नहीं है, तो REP और ICI मैंने मैच कर लिया, USELA आपका आंसर राइट हो गया, ऑप्शन ए। क्या, REPUSELAICI। ओके, तो बच्चों या दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इतने कठिन क्वेश्चन सीख लिए तो जितने भी कोडिंग डिकोडिंग, इससे कठिन तो क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता है। सबसे कठिन क्वेश्चन आपको हम सिखा रहे हैं, तो सीखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कितने पैटर्न लागू किए, 2 पैटर्न लागू किए। पैटर्न आपका है रीअरेंजमेंट यानी पुनर्व्यवस्था, और -1 वाला पैटर्न, आपको दोनों पैटर्न लागू किए। तो आई होप क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से और आने वाली क्लासें यानी ऑल एग्जाम गवर्नमेंट, ठीक है, प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो अभी पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और इस क्लास में टोटल क्वेश्चन 10 होने वाले, 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल धांसू और बिल्कुल सिंपल ट्रिक से आपको बता रहा हूं, बिल्कुल धांसू ट्रिक चला रहा हूं इस क्लास में। इतना तो मैंने डिफिकली कभी पढ़ाया ही नहीं है, इस क्लास को बहुत डिफिकली से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज बारीकी से आप लोगों को समझ में आ सके। और कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम इसकी क्लास आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस क्लास में ना समझ में आए तो बता देना कि सर इसकी यानी लेक्चर 2 तो आपने बना दिया, लेक्चर 3 भी हमको प्रोवाइड करा दीजिएगा, तो आपको हम जरूर लेक्चर 3 प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक कूट भाषा में, क्या एक कूट भाषा में क्लाइमैक्स CLIMAX को क्या नंबर दिया है, 31, 29, 13, 124 के रूप में लिखा जाता। क्या क्लाइमैक्स को 31, 29, 13, 124 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में REIGN को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपका बड़ा ही सिंपल है, क्या आमने सामने कभी कंपेयर नहीं करना है, इसको हल करेंगे तो बिल्कुल इसके नीचे इसकी संख्या को लिखेंगे, चाहे गणित की हो या चाहे इंग्लिश की हो, किसी भी कोई भी संख्या हो उसमें आमने सामने कभी कंपेयर नहीं करना है। तो हल देखिएगा, क्या CLIMAX, ओके, क्लाइमैक्स। अब यहां लिख लेंगे साइड से RESIGN, ओके। अब देखिएगा क्लाइमैक्स को इन्होंने ये नंबर क्यों दिया, ये नंबर आपको यहां लिखना होगा, क्या 31, 29, 13, 124।
124। तो देखिएगा सी जो है आपका आता है 3 नंबर पर। कितने नंबर पर सी आता है? 3 नंबर पर। एल आएगा आपका कितने नंबर पर? 12 नंबर पर। ओके। आई आपका आएगा कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। एम आएगा आपका 13 नंबर पर। ए आएगा आपका 1 नंबर पर। एक्स आएगा आपका 24 नंबर पर। तो इस प्रकार से CLIMAX को क्या दे दिया गया? नंबर दे दिया गया कि कौन किस नंबर पर आ रहा है। तो C 3 पर, L 12, IN M 13, A 12, X 24, A 1, X 24। इसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे कि RESIGN को कौन किसको नंबर कितने मिलने चाहिए। तो देखिएगा क्या देखेंगे आर आता है आपका 18 नंबर पर। ई तो आपको पता ही जोटी वाला कॉन्सेप्ट कि ई आपका 5 पर आता है। ओके। जे 10 पर, ओ 15, टी 20, वाई 25। तो एस आएगा आपका 19 नंबर पर। आई आएगा आपका 9 नंबर पर, क्योंकि जो कि जे है, जे से पहले आई आता है, जे 10 पर होता, आई 9 पर हो जाएगा। और जी आता आपका 7 नंबर पर, एन आएगा आपका 14 नंबर पर। आपका नंबर क्या बन गया? 18, 5, 19, 97, 14। इसमें देखिएगा 18, 5, 19, 97 नहीं, 18, 5, 19, 18, 5, 19, 97, 14। आपका जो कि ये थर्ड नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। 18, 5, 19, 714। ओके। तो आई होप अब देखेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। और क्लास अगर शानदार मजा आ रहा हो इस क्लास को पढ़ने में, तो इस क्लास को लाइक करके जाइएगा और क्लास पूरी एंड तक देखिएगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन को हल कर लिया तो कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन के जितने भी प्रश्न आएंगे आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतने बिल्कुल छोटे से बारीकी से हम आपको उठा रहे हैं ऊपर की तरफ। और बारीकी इस क्लास में नहीं आपको देख रही होगी, आप लेक्चर फर्स्ट में जाकर के देखिएगा, उसमें आपको मैंने क्या क्या बताया। जब वही छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आएंगी तभी तो आप इतना बड़ा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अब ये तो है नहीं कि आपने छोटी छोटी चीजें समझी नहीं, डायरेक्ट आप लोगों ने क्या 1 2 3 4 गिनती नहीं पढ़ी, ABCD नहीं पढ़ी और डायरेक्ट आप गुणा भाग थोड़ी करने लगोगे। ठीक है। तो इसीलिए आपको छोटी छोटी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब हम मिल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक निश्चित कोड, आपको कोड दिया है क्या? NATION को SEQFMP लिखा जा सकता है, यानी लिखा जाता है। तो उसी कोड में प्रॉपर को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि जब इन्होंने नेशन को SEQFMP में लिखा तो प्रॉपर को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ऑप्शन आपको 4 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आमने सामने कभी कंपेयर नहीं करेंगे, हल करने के लिए इसको नीचे ही लिखना पड़ेगा। किसको? नेशन को, NATION, और इसको यहां लिखेंगे SEQFMP। ओके। SEQFMP हमने लिख लिया। अब यहीं साइड से अपना लिखेंगे क्या? प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर। तो इसको देखिएगा जिस प्रकार से इसको हल करेंगे उसी प्रकार को इसके हल करेंगे। तो एन में NS यानी कि कितने का फर्क है? +5 करेंगे यहां पर तभी तो S आएगा। एन में +5 करेंगे तभी तो S आएगा। और ए में यानी कि E तभी आएगा जब +4 करेंगे। ओके। यानी यहां देखिएगा +5 +4 हो गया। और यहां जब टी में क्यू के लिए -3 करना पड़ेगा तभी तो टी से क्यू पर पहुंचेंगे, है ना। तो यहाँ आई से एफ पर जाएंगे, यहां पर भी -3 करना पड़ेगा। और यहां पर देखिए
ओके ओके ओके, -2 है ना, -2 है यहाँ, तभी एम आएगा। NOP, यस, यहाँ +2 है। तो पैटर्न आपका क्या है, +5 +4 -3 -3 -2 +2। तब आपकी जाकर ये संख्याएं आपको मिल पाई हैं। एन में 5 जोड़ेंगे एस, ए में 4 जोड़ेंगे ई, टी में -3 करेंगे क्यू, आई में -3 करेंगे एफ, और आई में -2 करेंगे एम, और प्लस एन में +2 करेंगे तो पी, NOP। ओके, इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। ओके, तो ये +4 +5 +4 -3 -3 -2 +2 यहाँ पर लिख लेंगे कि इसके ऊपर सबसे पहले जौन सा पैटर्न इस पर लागू हुआ है वही पैटर्न हम इस पर लागू करेंगे। तो +5 +4 -3 -3 -2 +2। तो इसी प्रकार यही पैटर्न इस पर भी लागू करेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या आएगी। जब P में +5 करेंगे तो आपका U आएगा, P में +5 करेंगे बच्चों तो आपका U आएगा, और R में +4 करेंगे तो B आएगा, O में -3 करेंगे तो L, और P में -3 करेंगे तो M, और E में -2 यानी ABC, और R में +2 तो T। आपका आया UVLMCT। तो इसमें देखिएगा UV, यही आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैं थोड़ा जल्दी हूं, आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द ये क्वेश्चन बता रहा हूं, और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 बहुत जल्दी से बताऊंगा। तो देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में RAIL को KCTN लिखा जाता है, और एबॉर्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, तो RAIL रेल को लिख लेंगे, या KCTN। ओके, तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, हल करेंगे। हल करने पर देखिएगा LMN +2 हुआ, ठीक है, IJK +2 हुआ, ABC +2 हुआ, ये भी +2। ओके, इसी प्रकार से हम देखिए किसको काटेंगे, AVOID, ए बोर्ड को जब काटेंगे तो D में +2 करेंगे तो F हो जाएगा। ओके, I में +2 करेंगे K हो जाएगा, और इसी प्रकार से हम करेंगे क्या, I में किया, ओके, A में करेंगे C हो जाएगा, B में करेंगे X हो जाएगा, O में करेंगे Q हो जाएगा। ओके, तो क्या बना, KQXCF, KQXCF आपका राइट आंसर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 10 नंबर, और इसको बहुत जल्द से करेंगे और इस सेशन को एंड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। सो हेलो फ्रेंड्स, आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से जल्द देख लेते हैं कि 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। यदि किसी को सांकेतिक भाषा में मोटरसाइकिल को बस कहा जाए, यानी मोटरसाइकिल को यहाँ बस कहा जा रहा है, और बस को बाइसिकल कहा जाता है, और बाइसिकल को ट्रेन कहा जाए, यानी कि आप बात को समझिए, मोटरसाइकिल को बस और बस को बाइसिकल, बाइसिकल को ट्रेन कहा जाए और ट्रेन को एरोप्लेन कहा जाए, तो किस साधन को चलाने में फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती, किस साधन को चलाने में फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। देखिएगा भाई, यहाँ मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल तो फ्यूल खाती है, ओके, बस भी फ्यूल खाती है, ये दोनों फ्यूल खाते हैं, दोनों को काट दीजिएगा, बस भी काट दीजिए, बस क्योंकि बस से साइकिल बन गई ना, तो बस तो फ्यूल खाती है, इसको भी हटाइएगा। और बाइसिकल जो कि है फ्यूल नहीं खाती है, बाइसिकल फ्यूल नहीं खाती है, तो नो लिख देंगे। और लेकिन बाइसिकल जब फ्यूल नहीं खाती है उसको ट्रेन बना दिया गया, यानी कि बाइसिकल फ्यूल नहीं खाएगी तो इसको ट्रेन बना दिया गया। ओके, आपका आंसर 4 नंबर का सही है। आई होप आप लोगों को यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया होगा, इस क्लास को लाइक कर दिया होगा, और हमारे चैनल SP Study 80 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक हम
पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।